मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये प्ले हमें इसी जैसा लगता है। इसके अंदर करैक्टर हैं, एक है क्रिस्टन जो कि वाइफ है किसकी, वो वाइफ है एजरा मेनॉन की। एजरा मेनॉन की वाइफ है, उसका नाम है क्रिस्टीन। क्रिस्टीन का बेटा, क्रिस्टीन और एजरा मेनॉन का एक बेटा है आरुन मेनॉन और उसकी एक बेटी है लवीनिया मेनॉन। ये एक मेनॉन ख़ानदान है। इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ये सारे करैक्टर्स हैं। एडम ब्रंट जो है, एडम ब्रंट बेटा है मैरी ब्रंट का। मैरी ब्रंटम जो है ये मोहब्बत करती थी डेविड मेनॉन से। इब मेनॉन जो था वो फादर था, वो एक प्योरिटन फैमिली थी। और प्योरिटन्स क्या करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी विशेस को, अपने सेक्सुअल डिज़ायर को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं और वही उनका एक साइको डिजीज़ बन जाता है। वो अपने ही जो मेंबर्स होते हैं उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाते हैं। इसने एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ बताई है कि जब आप ख्वाहिशात को इतना सप्रेस करते हैं कि उनको किसी साइड से भी आउटलेट नहीं देते, वो इमोशंस, पैशन आपकी किसी साइड से भी जब खारिज नहीं होते तो वो अल्टीमेटली एक ख़तरनाक फॉर्म में बाहर आते हैं। तो इसी तरह एक पीटर लड़का है और एक सेथ है इसके अंदर करैक्टर। और पीटर जो है, पीटर की बहन है, उसका नाम है हैजिल। हैजिल से मोहब्बत करता है आरुन और पीटर मोहब्बत करता है लवीनिया से। यानी ये इनके ओवरऑल जो हैं करैक्टर हैं। और इसके 3 पार्ट्स हैं इस प्ले के अंदर। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी है, ये यूएस के कोर्स में भी है, ये पीयू के कोर्स में भी है और दीगर यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के कोर्स में ये पाया जाता है, ये मतलब प्ले। और ये बड़ा ज़बरदस्त प्ले है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। होम कमिंग इसका पहला एक पार्ट है जो मैंने आपको बताया, ट्रियोलॉजी की फॉर्म में लिखा गया है। ट्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं प्ले के। दूसरा पहला पार्ट है होम कमिंग और दूसरा हंटेड और तीसरा हांटेड। अभी मैं इसको आपकी बड़ी सिंपल सी स्टोरी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगी और कभी नहीं भूलेगी। ये है क्रिस्टन और उसका बेटा आरुन। ये जो मदर है, ये क्या है, ये इन दोनों में है इडिपस कम्प्लेक्स। इडिपस कम्प्लेक्स का मतलब आपको पता है कि जब बेटा जो है वो मदर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो और मदर जो बेटे की तरफ, तो उसको हम कहेंगे इडिपस कम्प्लेक्स। और ये है बेटी लवीनिया और इसका फादर है एजरा मेनॉन। एजरा मेनॉन और इसकी बेटी जो है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और इसको दरियाफ्त किसने किया था, सिगमंड फ्राइड ने। अब इन दोनों के दरमियान ये इसकी तरफ सेक्सुअली अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड है और ये मदर को कत्ल करना चाहती है कि मदर किसी तरीके से मेरे रास्ते से हट जाए। अब ये दोनों देखें, ये दोनों माँ बेटी हैं। ये अक्सर न्यूयॉर्क जाती है और न्यूयॉर्क ये कहती है, बहाना बनाती है कि वो एजरा मेनॉन से मिलने जा रही है। लेकिन ये एजरा मेनॉन से मिलने नहीं जाती। ये क्या करती है, ये एडम ब्रंट से मिलती है चोरी छुपे। और ये जो है इसके ताक़ुब में रहती है कि ये क्या करती है मेरी मदर, और ये हरगिज़ इसको अपनी मदर की एक्टिविटी को पसंद नहीं करती। इस तरह हम देखते हैं कि इसमें लेटर हम देखते हैं कि ये आरुन है और ये अपनी, पहले तो मदर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है, मदर की डेथ हो जाती है तो ये अपने आप को बहुत अकेला फील करता है, तो ये अपनी सिस्टर की तरफ फिर सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाता है। ये एक और कम्प्लेक्स जो है ये बनता है। तो ये क्या करता है, इसको प्रपोज करता है कि वो उसके साथ ही ताल्लुकात बनाए रखे और लेट यू बी, आई बी एजरा एंड यू बी क्रिस्टन। तुम क्रिस्टन बन जाओ और मैं एजरा बन जाता हूँ, हम इसी ताल्लुक को हम मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब वो उसे बताती है कि वो मोहब्बत करती है पीटर से और पीटर से शादी करना चाहती है, तो वो उसको हरगिज़ लाइक नहीं करता और उसे बताता है कि अगर तुम शादी करोगी पीटर से तो मैंने सारी दास्तान जो है मेनॉन ख़ानदान की लिख रखी है और मैं लोगों को दिखा दूंगा। वो कहती है तुम लोगों को ना दिखाना, मैं तुम जो जैसे कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। यानी वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी सिस्टर को। और वो अब भूल चुका है, वो कभी मोहब्बत करता था हैजल से, पीटर की सिस्टर से, अब उसे भी भूल चुका है। अब ये जैसे ही शादी करने का माइंड बनाती है
यानी जो लास्ट हांटेड जो उसका पार्ट है, उसके अंदर शादी करने का माइंड बनाती, तो उसको स्पिरिट नजर आती हैं एजरा मेनान खानदान की। सो लेट्स सी फ्रॉम द स्टार्ट। असल में एक फैमिली है जो कि प्योरिटन वैल्यूज़ को बहुत लाइक करती है, प्योरिटनिज्म से ताल्लुक़ रखती है। अमेरिका के अंदर जो पहले लोग आए थे, मैंने आपको बताया था, वो प्योरिटन थे। वो कौन थे? प्योरिटन थे। और उन्होंने प्योरिटन लिटरेचर लिखा और लोगों को तबलीग करने के लिए, प्योरिटन बनाने के लिए ही लिटरेचर लिखा था। उस वक्त प्योरिटन एज चल रही थी, तो वो प्योरिटन ही लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे थे। और वहाँ से लोग जो जाते थे वो ज़्यादातर प्योरिटन होते थे, वो वहाँ पे प्रीच करते और साथ लिखते। तो वहाँ पे प्योरिटन मज़हब जो है वो बहुत छा गया था। तो यहाँ पे देखें ज़रा, प्योरिटन जो हैं ये क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, वैल्यूज़ से मजबूर हैं, उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है, वो सप्रेस करते हैं अपनी ख्वाहिशात को, ठीक है, रुपेल करते हैं। और बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को दबाने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उनके अंदर ईडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो है वो आम हो चुका है। ये दोनों कम्प्लेक्स उस फैमिली में आ चुके हैं। एब मनान जो होता है, ये नाम नोट कर लें। एब मनान के दो बेटे थे। एब मनान के दो बेटे थे, एक का नाम था एजरा और एक का नाम था डेविड मनान। इनके घर एक कैनेडियन नर्स थी जो कि एक काम करती थी, मेड सर्वेंट थी, जो कि एब मनान के घर काम करती थी और बड़ी खूबसूरत थी। उसका नाम था मैरी ब्रंटम। अब ये जो मैरी है ये काम करती है इनके घर। इसको डेविड जो है ये इसके साथ मोहब्बत में पड़ जाता है और साथ एजरा मेनान जो है ये भी इसको लाइक करता है, लेकिन ये ज़्यादा अपने फादर के जो प्योरिटन वैल्यूज़ हैं उनको लाइक करता है और उसको उस पर हरगज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो उसको किसी भी सूरत अपनी जो मन की वैल्यूज़, जो पैशन फीलिंग्स हैं, वो कभी भी उसका इजहार नहीं करेगा, क्योंकि वो एक प्योरिटन है। चूँकि बीइंग अ प्योरिटन ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द प्योरिटेनिकल वैल्यूज़। वो नहीं बताता कि उसके मन में क्या है। मोहब्बत वो अंदर ही अंदर इससे करता रहता है, लाइक इसको कर रहा है, ये बड़ी खूबसूरत है। लेकिन डेविड मेनान क्या करता है, इसके साथ रिलेशन बनाता है और इसको प्रेग्नेंट कर देता है, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है। जैसे ही डेविड इसके साथ रिलेशन बनाता है तो एजरा को बहुत गुस्सा आता है। एजरा मेनान और प्लस जो है एब मेनान जो है, जो इनका फादर है, वो चूंकि प्योरिटन है, वो इनको लाइक नहीं करता कि रिलीजियस कोई एक्टिविटी करे। डेविड कहता है वो इससे शादी करना चाहता है। एब मेनान और एजरा जो है वो दोनों इसको घर से निकाल देते हैं और इसके घर को, वो जहाँ ये रहता होता है, उसको आग लगा देते हैं और इसको घर से निकाल देते हैं। उसको हिस्सा भी नहीं देते। और बिल्कुल यहाँ पे भी क्रिटिसाइज़ किया है कि अगर आप रिलीजियस वैल्यू को मानते हैं तो फिर आप डेमोक्रेटिक वैल्यू और जो रिलीजियस वैल्यूज़ जो होती हैं कि सब के साथ इंसाफ करना है, क्रिश्चियन जो वैल्यू है, उसके ऊपर आप पूरा क्यों नहीं उतरते। तो इस तरह डेविड के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। डेविड को घर से निकाल देता है। डेविड जो है ज़्यादा शराब पीता है। डेविड की डेथ हो जाती है, एक बेटा पैदा होता है, एडम ब्रंट उसका नाम रखा जाता है। और मैरी जो है उसको पैसों की ज़रूरत होती है, वो एजरा के पास जाती है, मुझे कुछ पैसा दे दो, हिस्सा दे दो। वो उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। एडम ब्रंट बड़ा होता है और मरते वक्त ये उसको पूरी दास्तान बताती है कि किस तरह एजरा मेनान ने उसको धक्के मार के निकाला था, हिस्सा भी नहीं दिया था। तो एडम ब्रंट ने अपने दिल में ये सोच रखा है कि वो हर सूरत मेनान ख़ानदान से बदला लेगा। मैरी ब्रंटम का किस तरह उसके फादर और उसकी मदर को मरना पड़ा और वो उससे बदला लेना चाहता है। अब यहाँ पे करैक्टर जो हैं वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं कि अब 10 साल की जंग पे गया हुआ है, वही उसने वही थीम लिया है एगमेमनान का। 10 ईयर की वार पर गया हुआ है कौन? एजरा मेनान। एजरा मेनान एक सोल्जर है और वो एक जंग पर गया हुआ है और उसके पीछे जो है उसकी वाइफ जो है उसने क्या किया, उसने इलिजिटिमेट रिलेशन बना लिए हैं एडम ब्रंट से। वो अक्सर जो है न्यूयॉर्क जाती है और न्यूयॉर्क बहाना ये बनाती है कि वो मिलने जा रही है एजरा से, लेकिन लवीनिया को शक है कि ये एडम से मिलती है और वो उसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रखती है और वो उसके बारे में आरून को सब कुछ बता देती है। आरून को बताती है कि किस तरह से ये जाती है और ये फादर के बहाने मिल के आती है आरून के साथ। इसने और आरून ने इलिजिटिमेट रिलेशन बना रखे हैं
और आरुन जो है ये अक्सर जो है क्या करता है, इसने और एडम ने इलिजिटिमेट रिलेशन बना लिए हैं और ये इसको न्यूयॉर्क मिलने जाती है। और ये जो लवीनिया है ये अक्सर अपनी माँ को, अपनी मदर को फॉलो करती रहती है, मतलब इसको चेज़ करती है और देखती है कि ये कहाँ जाती है, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन रखती है। और ये वैसे भी इसको लाइक नहीं करती। 10 साल के बाद एजरा जो है वो वापस आया है, तो ये क्या करती है, एजरा को बताती है कि वो एजरा को बताती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है। इससे एजरा जो है वो काफ़ी एजड है और वो वापस आ गया है। अब वो जंग पे भी नहीं जाना चाहता, बहुत सारी चेंजेस भी आ गई हैं और लवीनिया भी उसके पास बैठना चाहती है। वो फादर की तरफ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में भी है, लेकिन ऊपर से मतलब उसको क्रिस्टन जो है वो मिलने नहीं देती लवीनिया को, उसके पास ज़्यादा नहीं बैठने देती कि कहीं ये मेरी असलियत ना बता दे। लेकिन ये अंदर जाती है और उसको बताती है कि मैं एडम से प्यार करती हूँ, और वो जैसे ही उसे मतलब उससे प्यार करने, रोमांस करने लगता है, तो वो साथ ही उसे बता देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। जैसे वो उसे बताती है तो वो एक जैसे दिल का मरीज़ होता है तो उसे एक अटैक आता है। ये क्या करती है कि वो मेडिसिन की डिमांड करता है, तो ये उसको जहर जो इसको एडम ने दिया हुआ है, ये एडम ने जो इसको जहर दिया ला के वो खिला देना उसको, तो हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा। ये क्या करती है, एजरा को वो जहर खिला देती है। जैसे ये एजरा को जहर खिलाती है तो एजरा की डेथ हो जाती है। ऊपर से लवीनिया उस बॉक्स को देख लेती है जिसके अंदर वो ये जहर निकालती है। ये सारी बात जो है आरुन को बता देती है। आरुन और ये दोनों जो हैं इसको फिर हंट करते हैं। वो उसे बताती है कि किस तरह उसकी मदर ने एजरा को मारा है और किस तरह से इसने ये मिलती है एडम से। अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मतलब आरुन और लवीनिया जो है एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और इसका ताक़ुब करते हैं। ये जैसे ही उसको मिलने जाती है आरुन को, तो ये बॉक्स में आरुन जो है ये जैसे ही एडम को मिलने जाती है तो आरुन जो है वो क्या करता है, एडम को मार देता है और सारी चीज़ें जो वहाँ पड़ी होती हैं, खाना वगैरह जो ये खा रहे होते हैं कैबिन के अंदर, उसको बखेर देता है। वहाँ लवीनिया वहाँ पे ये दौड़कर घर आती है, तो यहाँ पे उसे आकर बताती है कि उससे गलती हो गई। एनी हो वो उससे वो कहता है, आरुन कहता है वो इसको माफ़ कर देगा कि अगर वो आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करे उसकी मदर। वो उसके साथ मतलब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, एक एडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो आरुन जो है वो अपनी मदर को माफ़ करना चाहता है। लेकिन लवीनिया जो है वो अपनी मदर को हरगिज़ माफ़ नहीं करना चाहती क्योंकि उसने उसके फादर को मारा है और वो गुस्सा करती है। ये अपने बेटे के गले लगती है और उसको बताती है कि वो किस तरह बहक गई थी। तो एनी हो जब ये सारी चीज़ों को देखती है, ये अंदर जाती है और फिर अपने आप को कहती है कि अब एडम के बगैर उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है, क्योंकि अब एजरा भी उसके पास नहीं रहा, एडम भी नहीं रहा, तो ये खुदकुशी कर लेती है, ये अपने आप को कत्ल कर लेती है। 2 करैक्टर जो है उनकी डेथ हो चुकी है। एक तो एजरा की, एक सबसे पहले डेविड की हुई फादर की इनके, और उसके बाद एडम की हुई, फिर इसकी हुई क्रिस्टन की। अब 2 करैक्टर जो हैं वो रह गए हैं। उन करैक्टर का उसका नाम है, एक का नाम है लवीनिया और दूसरे का नाम क्या है, आरुन। अब आरुन जो है वो अपने आप को बड़ा तन्हा महसूस करता है। आरुन क्या करता है कि वो अपनी सिस्टर लवीनिया के साथ ही इलेजिटिमेट रिलेशन जो है वो उसकी तरह अट्रैक्शन फील करने लग जाता है। इतना कॉम्प्लेक्स इसको आता है। ये इसको रोकती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये अक्सर जो है उसको फोर्स करता रहता। ये मज़ीद क्या करता है, ये एक बुक लिखता है जिसमें सारी दास्तान लिख देता है अपनी मेनान ख़ानदान की। अब ये इसको कहता है, पीटर और हैज़ल इसको मिलने आते हैं। हैज़ल पीटर ये कहती है कि किसी तरह से मेरे भाई और हैज़ल जो है इन दोनों का एक ताल्लुक़ बन जाए दोबारा से, ताकि ये दोनों आपस में शादी कर लें और मैं पीटर से शादी कर लूँ। लेकिन ये एक जाते हैं मिल के एक क्या उसे कहते हैं, सैर पे जाते हैं, एक रेजर्ट पे जाते हैं। वहाँ पे आरुन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है अपनी सिस्टर की तरफ। सिस्टर को इनवाइट करता है कि यू मस्ट हैव अ रिलेशन विद मी। इवन ही मेटाफोरिकली ही सेड मैनी वर्ड्स। ही सेड दैट लेट यू बी एजरा एंड आई बी क्रिस्टन एंड आई बी एजरा। मैं एजरा बन जाता हूँ, तुम क्रिस्टन बन जाओ, हम अपनी लाइफ को ऐसे गुजारते हैं। बड़ी उसे को एग्जाम्पल दे, लेकिन वो उसको मना करती रहती है। अल्टीमेटली वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये जो बुक लिखी हुई है मैं ये लोगों को बता दूंगा कि इस तरह के हमारे
एजरा में हमारे मेनान ख़ानदान में ये काम रहे हैं। ये कहती कि तुम ये बुक हरगिज़ किसी को नहीं दोगे, मैं उससे शादी नहीं करती। लेकिन ये पीटर से मिलती है और पीटर के साथ शादी का प्लान कर रही है, और जैसे ही इसे पता चलता है कि ये शादी पीटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ये अपने आप को ये खुदकुशी कर लेता है। अब लवीनिया अपने आप को समझती है, अपने आप को एक मुजरिम समझती है कि उसने मेनान ख़ानदान के कितने लोग मारे गए। डेविड की डेथ हुई, और उसके बाद यानी एडम की डेथ हुई, उसके बाद एजरा की डेथ हुई, क्रिस्टन की डेथ हुई, अब मेरा भाई भी जो है उसकी भी डेथ होगी। तो ये पीटर के साथ गुफ्तगू कर रही होती है, दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो इसके मुंह से निकल जाता है एडम, हैव मी एंड वो से कहती है हैव मी एडम एंड एम्ब्रेस मी एडम। इस तरह की वो उसके मुंह से बातें निकलती हैं। तो जैसे ही उसके मुंह से ये निकलता है तो वो कहती है कि मुझे जो स्पिरिट हैं वो हांट कर रही हैं, दे आर हांटिंग मी, मुझे कहीं चैन नहीं देने देती। तो वो अपने मुलाजिम से कहती है, सिथ से, कि वो खुद को बंद कर लेगी और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दो, और वो उसी रास्ते पर चलेगी जिस पर एडम यानी उसके फादर गए हैं, जिस पर उसकी मदर गई है, जिस पर उस रास्ते पे भाई गया है। मतलब वो भी खुदकुशी कर लेगी और दरवाज़ा बंद करके खुद को अंदर लॉक कर लेती है। टिल डेथ शी विल रिमेन इनक्लोज इन द रूम। तो इसके ये 3 पार्ट हैं, होम कमिंग, हंटेड और हांटेड। हांटेड मीन जो उसे स्पिरिट नज़र आती हैं उसको हांटेड कहते हैं। होप यू गॉट द पॉइंट। आगे जी हम देखते हैं रोमियो जूलियट। अच्छा, रोमियो जूलियट जो है ये एक स्टोरी है जो शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है, रोमांटिक है, एक रोमांस है, एक लव है, एक लव स्टोरी है। किसके दरमियान? ये जूलियट है, ये रोमियो है और ये जूलियट है। अगर आप देखें तो ये दोनों बड़े खूबसूरत उन्होंने एक्टर और एक्ट्रेस डाले हुए हैं। यू कैन वॉच मूवी इफ़ यू विश। ये है उसके करैक्टर सारे। एक प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है रोमियो, और दूसरी जो इसकी हीरोइन है उसका नाम है जूलियट। ये 2 फैमिली है, एक है मोन्टेगोस फैमिली है और दूसरी है कैपुलेट। मोन्टेगोस जो है ये फैमिली और इसके आपस में लड़ाई रहती है, यानी कैपुलेट फैमिली और मोन्टेगूस